जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज अपने सुनेंगे परमा एकादशी व्रत कथा। परमा एकादशी का व्रत 12 अगस्त यानी कि आज है। इस दिन आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने के बाद में एकादशी की व्रत कथा को जरूर सुने या फिर पढ़े। जो भी व्यक्ति परमा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करता है और व्रत कथा सुनता है उसकी गरीबी दूर हो जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से धन धान्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो आइए सभी के मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं परमा एकादशी व्रत कथा। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। बोलो लक्ष्मी माता की जय हो। एक बार अर्जुन ने कहा कि हे कमल नयन, आपने अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विस्तार पूर्वक वर्णन मुझे सुनाया है, अतः अब आप कृपया करके मुझे अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है और इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है और इसके व्रत से किस फल की प्राप्ति होती है, इस व्रत को करने का विधान क्या है, सब कुछ मुझे विस्तार से बताओ। यह सब कुछ जानने की मेरे मन में बहुत ही जिज्ञासा है। तो अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, अधिक मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है वह परमा एकादशी कहलाती है। वैसे तो हर साल 24 एकादशियां होती है। अधिक मास या फिर मलमास जिसे अपने कहते हैं वो आता है तो उस वर्ष में 26 एकादशियां होती है। अधिक मास में 2 एकादशी तिथि होती है। जो पद्मिनी एकादशी होती है वो शुक्ल पक्ष में आती है और जो कृष्ण पक्ष में आती है वो परमा एकादशी के नाम से जानी जाती है। अधिक मास का वैसे ही बहुत ही महत्व माना गया है। अधिक मास में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना कभी भी निष्फल नहीं जाती, क्योंकि यह महीना सभी महीनों में सबसे बड़ा माना जाता है, क्योंकि इसके मालिक भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं हैं। और अगर इस महीने में एकादशी तिथि आती है तो वो तो बहुत ही सुख फलदायी होती है। इसके व्रत से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य को इस लोक में सुख तथा परलोक में सद्गति प्राप्त होती है। इस एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु का धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि से पूजन करना चाहिए। जब श्री हरि विष्णु की पूजा करें तो तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। इस एकादशी की पावन कथा जो कि महर्षियों के साथ कांपिल्य नगरी में हुई थी वह मैं तुम्हें आज कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। तो अर्जुन से ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने कथा कहनी शुरू की। कांपिल्य नगरी में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। किसी पूर्व पाप के कारण वह दंपति अत्यंत दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। ब्राह्मण को भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। उस ब्राह्मण की पत्नी वस्त्रों से रहित होते हुए भी अपने पति की सेवा किया करती थी तथा अतिथि को देखकर उसे अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती और पति से कभी भी किसी भी वस्तु की मांग नहीं करती। दोनों पति पत्नी घोर निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। जब ब्राह्मण अपनी पत्नी को ऐसे फटे हाल वस्त्रों में देखता तो बहुत ही दुखी होता और सोचता कि मैंने ना जाने पूर्व जन्म में कौन से बुरे कर्म किए हैं जो आज मुझे इस तरह के कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। तो यह सोचते हुए एक दिन ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोला कि हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन की याचना करता हूँ तो वो मुझे धन देने से मना कर देते हैं, और ये तो तुम्हें पता है कि गृहस्थी धन के बिना नहीं चलती। मैं तुम्हारी ऐसी हालत देखता हूँ तो मुझे बहुत ही दुख होता है। इसीलिए यदि तुम्हारी सहमति हो तो मैं प्रदेश जाकर कुछ काम करूं, क्योंकि विद्वानों ने कर्म की प्रशंसा की है। तो ब्राह्मण की बात सुनकर ब्राह्मण की पत्नी ने बड़े ही विनीत भाव से कहा कि हे स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ। पति अच्छा हो या बुरा हो, जो कुछ भी कहे पत्नी को वही करना चाहिए। मनुष्य को पूर्व जन्म में किए कर्मों का फल मिलता है। सुमेर पर्वत पर रहते हुए भी मनुष्य को बिना भाग्य के सोना नहीं मिलता। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि दान करते हैं उन्हें अगले जन्म में विद्या और भूमि की प्राप्ति होती है। ईश्वर ने भाग्य में जो कुछ लिखा है उसे कभी भी टाला नहीं जा सकता। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता है तो प्रभु उसे केवल अन्न ही देते हैं। इसीलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपका विछोह सहन नहीं कर पाऊंगी। जो औरत अपने पति के बिना रहती है तो उसके माता पिता भाई ससुर सास संबंधी सारे लोग उसकी निंदा करते हैं।
इसीलिए हे स्वामी, आप कृपया करके कहीं ना जाएं। जो भाग्य में लिखा है वो यहीं पर प्राप्त हो जाएगा। आप जैसे भी रहें, जिस हाल में रहें, मैं तुम्हारे साथ बहुत ही खुश हूँ। जब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी के मुंह से इस तरह की बात सुनी तो उसने परदेश जाने के फैसले को बदल लिया। इसी प्रकार समय बीतता रहा। दोनों बड़ी ही गरीबी के साथ अपना जीवन यापन करते रहे। एक बार की बात है कि उनके यहाँ कौंडिन्य ऋषि आए, तो ऋषि को देखकर ब्राह्मण सुमेधा और उसकी पत्नी बहुत ही खुश हुए और उन्हें खड़े होकर प्रणाम किया और बोले कि आज तो हम धन्य हो गए जो आपके दर्शन हुए हैं। आपके दर्शन से हमारा तो जीवन सफल हो गया। इस तरह दोनों ने ऋषि का आदर सत्कार करते हुए उन्हें बैठने के लिए आसन दिया और खूब आवभगत की। भोजन करने के बाद में ब्राह्मण की पत्नी ने ऋषि से कहा कि हे ऋषिवर, कृपया करके आप मुझे दरिद्रता का नाश करने की विधि बतलाइए। हम दोनों इस गरीबी से बहुत ही परेशान हैं। ब्राह्मण होते हुए भी हम अगर किसी के पास भिक्षा मांगने जाते हैं तो लोग हमें भिक्षा देने से इनकार कर देते हैं। मेरे पति इन हालातों से दुखी होकर परदेश में जाकर धन कमाने की सोच रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें जाने से रोक दिया। मेरे भाग्य से आप आ गए हैं। अब मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। अतः कृपया करके आप हमारी गरीबी को दूर करने का कोई उपाय बताएं। तो ब्राह्मणी की बात सुनकर कौंडिन्य ऋषि बोले कि हे ब्राह्मणी, मल मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से सभी प्रकार के पाप, दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में नृत्य, गायन आदि सहित रात्रि में जागरण करना चाहिए। यह एकादशी धन वैभव देती है तथा पापों का नाश करके उत्तम गति भी प्रदान करती है। धनाधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी व्रत का पालन किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया था। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद में कौंडिन्य ऋषि ने उन्हें एकादशी व्रत का सारा विधान कह सुनाया और ऋषि ने कहा कि हे ब्राह्मणी, पंचरात्रि व्रत इससे भी ज्यादा उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य नियम से निवृत्त होकर विधान पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक संध्या को भोजन करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं वे समस्त संसार को भोजन कराने का फल पाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में असव दान करते हैं उन्हें तीनों लोकों के दान करने का फल प्राप्त होता है। और जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल दान करते हैं वे तिल की संख्या के बराबर वर्षों तक विष्णु लोक में वास करते हैं। जो मनुष्य घी का पात्र दान करते हैं वह सूर्य लोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक ब्रह्मचार्य पूर्वक रहते हैं वे देवांगनाओं के साथ स्वर्ग को जाते हैं। हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इस व्रत को करो, अवश्य तुम्हें सिद्धि और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अगर तुम 5 दिन तक व्रत का संकल्प लेती हो तो तुम्हें 5 दिन तक एकादशी की कथा को सुनना होगा, यानी कि एकादशी तिथि से लेकर अमावस्या तक। अगर तुम श्रद्धा पूर्वक ऐसा करके पूरे विधि विधान से 5 दिन तक व्रत रखोगी तो निश्चय ही तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो यह सुनकर ब्राह्मणी बहुत ही खुश हुई और कौंडिन्य ऋषि के वचन अनुसार ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ने परमा एकादशी का 5 दिन तक व्रत का संकल्प लिया। व्रत पूर्ण होने पर ब्राह्मण की पत्नी ने एक राजकुमार को अपने यहाँ आते हुए देखा, तो उस राजकुमार ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से एक उत्तम घर जो कि सभी वस्तुओं से परिपूर्ण था उन्हें रहने के लिए दे दिया। उसके बाद में राजकुमार ने आजीविका के लिए ब्राह्मण और ब्राह्मणी को एक गांव भी दिया। इस प्रकार ब्राह्मण और ब्राह्मणी की गरीबी दूर हो गई और वे दोनों पृथ्वी पर काफी वर्षों तक सुख भोगने के पश्चात पति पत्नी श्री हरि विष्णु के उत्तम लोक को प्रस्थान कर गई। इस तरह जो भी व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक पूरे विधि विधान से परमा एकादशी का व्रत करता है उसके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनेंगे 12 मासी एकादशी व्रत पर सुनी जाने वाली कथा। इस कथा को हर एकादशी के व्रत में अवश्य सुननी चाहिए।
बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। बोलो एकादशी माता की जय हो। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। वह सदैव अपनी प्रजा का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत ही पसंद करती थी। राजा के 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत ही प्रेम किया करता था। राजा की दोनों बेटियां बहुत ही सुंदर थी, लेकिन राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत ही सुंदर और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वो 12 मासी ग्यारस माता की पूजा और व्रत किया करती थी। सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत ही प्रेम करते थे और खूब प्रशंसा किया करते थे। वो बोलने में बहुत ही अच्छी थी। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से कुछ ज्यादा ही प्रेम करता था, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से नफरत होने लगी। समय के साथ राजा की दोनों बेटियां बड़ी हो गई। तब एक पड़ोस के राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। जैसे ही उस राजकुमार की नजर राजा की छोटी बेटी पर पड़ी, तो वह राजकुमार छोटी बेटी पर मोहित हो गया और उसी से विवाह करने की सोचने लगा। तो उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और राजा से कहा कि आप बुरा ना मानो तो मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जब ये बात राजा की बड़ी बेटी को पता चली, तो वह अपनी छोटी बहन से और भी ज्यादा नफरत करने लगी। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया और अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय लिया, जिसके चलते उसने सोचा कि छोटी बहन को जान से मार देती हूँ। तो एक दिन राजा की बड़ी बेटी ने लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया। छोटी बहन ने वो लड्डू खा लिया, लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी। एक दिन जब छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी, तब उसने मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया, लेकिन सांप भी छोटी बहन को कुछ नहीं कर पाया। तो जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो बहन, आज हम कुएं से पानी भरकर लाते हैं। तो छोटी बहन अपनी बड़ी बहन के कहे अनुसार उसके साथ पानी लेने के लिए चली गई। जैसे ही वो पानी कुएं से निकालने लगी, तो बड़ी बहन ने उसे कुएं में धक्का दे दिया, लेकिन ग्यारस माता के आशीर्वाद से वो सकुशल बाहर निकल आई। तो यह देखकर उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ना जाने मैंने कौन कौन से प्रयास किए हैं, फिर भी इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। तो उसने एक दिन सोचते सोचते छोटी बहन के पास जाकर कहा कि बहन, तुमको पता है भगवान सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखते हैं। तुम्हारी और मेरी मृत्यु कैसे होगी, क्या तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने कहा, हाँ बहन, मेरी मृत्यु कैसे होगी ये तो मैं जानती हूँ। तो छोटी बहन से यह सुनकर बड़ी बहन को बहुत ही संतुष्टि हुई और सोचने लगी कि अब की बार मैं इसे जरूर मार दूंगी। तो उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि अपनी मृत्यु को राज मुझे तो बताओ, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। तो छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु एक तोते में है। जो तोते के गले में एक हार है, उसी से मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई व्यक्ति तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहन लेगा, तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा, तो मैं वापस जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत ही खुश हुई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उस पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन छोटी बहन को इस बात का पता था कि वो मेरी जान लेना चाहती है। तो वह अपने पिताजी के पास गई और अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो मुझे जलाना मत, बल्कि आप मुझे पुरानी वाली हवेली है उसमें एक पलंग पर लिटाकर छोड़ देना। तो अपनी छोटी बेटी के मुंह से ये बात सुनकर राजा को बहुत ही बुरा लगा। उसने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? 2-4 दिन में तेरी शादी होने वाली है। तब राजा की छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुका, कब क्या हो जाए किसी को कुछ भी पता नहीं है। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम्हारा ऐसा बोलना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और वचन ले लिया कि मरने के बाद जलाना नहीं है।
तो राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात मान ली और 2-3 दिन बाद जब शादी का समय आया, घर में पूरा खूब शादी का माहौल था। पूरे गाजे बाजे के साथ बारात आई। राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ अपने फेरे लेना शुरू करती है, तो उसी समय उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसे जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसे अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन ने हार को अपने गले में डाला, तो उधर छोटी बहन के 3.5 फेरे पूरे हुए थे और वो बेहोश होकर गिर गई। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े हकीमों को बुलाया, अपनी छोटी बेटी का इलाज करने को कहा कि कोई मेरी बेटी का इलाज कर दो, मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। राजा की बात सुनकर वेद ने जब छोटी बेटी को चेक किया, तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है। मैं तो मेरे जीवन में ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। तो राजा ने वेद और हकीम को कह दिया कि ये बात बाहर किसी को मत बताना। अगर तुमने ये बात और किसी को बताई तो हम तुम्हें फांसी की सजा देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग पर लेटा दिया। वहां पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया और स्वयं महल पर आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास गई और कहने लगी कि पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? अगर आप कहो तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मानकर छोटी बेटी के कपड़े बड़ी बेटी को पहना दिए और मंडप पर भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया था कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं है, तो उसने शादी करने से मना कर दिया। लेकिन वहां पर आए सारे लोगों ने राजकुमार को विवश कर दिया और राजा की बड़ी बेटी से शादी उस राजकुमार की करवा दी। बचे हुए 3.5 फेरे बड़ी बेटी के साथ दिलवा दिए गए। उसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता था और ना ही उसे पसंद करता था और ना ही उसके कमरे में आता था। राजकुमार ने यह फैसला ले लिया कि मैं राजा की छोटी बेटी को ढूंढ कर ही रहूंगा। वह रात दिन उसे ढूंढता हुआ इधर उधर घूमने लगा। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया। जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा, तो महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह मेरे ससुर का पुराना महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग पर कौन लेटा है? तो सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। तो यह सुनकर राजकुमार बहुत ही खुश हुआ और तुरंत उससे मिलने के लिए अंदर चला गया। लेकिन देखा तो वो तो बिल्कुल बेहोश थी, तो उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर बैठ गई। तो राजकुमार यह देखकर बहुत ही खुश हुआ और उसे पूछने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ऐसे 20 फेरों से खड़ी होकर यहाँ पर क्यों चली आई? तुम मेरे साथ चलो। तो राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बात बता दी। बताया कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और यह बात मैंने अपनी बड़ी बहन को बता दी। मुझे पता है कि उसी ने मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार कर रख देती है। जब तक वह हार को पहने रखती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वो हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूंगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वो मेरे हाथ आ जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। तो राजकुमार यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय ले लिया और बचे हुए फेरे लेकर अपने विवाह को भी पूरा कर लिया और वहीं पर रहने लगा। ऐसे करते करते काफी समय बीत गया। राजा की छोटी बेटी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा, तो पीछे से राजा की छोटी बेटी के पेट में बहुत जोरों से दर्द होने लगा। तो उसने उस समय ग्यार्स माता का आह्वान किया, जिसके बाद ग्यार्स माता वहां पर प्रकट हुई और उसने उसके दर्द को दूर किया
एक सुंदर पुत्र को उसने जन्म दिया। जब आधी रात को राजकुमार बाहर से आया तो उसने ग्यार्स माता को देखा तो वह बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। उसने तुरंत माता को प्रणाम किया और ग्यार्स माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा बेटा 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी का हार लाकर इसके गले में डाल देना, जिससे यह हमेशा के लिए जीवित हो जाएगी। तो समय के चलते राजकुमार का बेटा 5 साल का हो गया। एक दिन राजकुमार को फिर कोई काम था, उसे बाहर जाना पड़ा। तो उसने कहा, तुम अपनी माता का ध्यान रखना और मैं शाम तक लौट आऊंगा। तो जैसे ही राजकुमार वहां से बाहर निकला तो बड़ी बहन के सैनिकों ने उसे देख लिया और बड़ी बहन को जाकर सारी बात बता दी, जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से उठवा लिया और उसे मरवा दिया। उसके 2 टुकड़े करवाए। पहले टुकड़े को चक्की के पास छुपा दिया और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख लिया। तो यह देखकर ग्यार्स माता ने भिखारी का रूप धारण किया और उसके घर आ गई, भिक्षा मांगने लगी। तो बड़ी बहन ने अपने नौकरों से कहा कि जाओ भिखारिन को भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर ग्यार्स माता को भिक्षा देने के लिए जाते हैं तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। तो नौकरों ने अंदर जाकर कहा कि रानी वो हमसे भिक्षा नहीं ले रही है, बोल रही है कि मैं रानी से भिक्षा लूंगी। तो जब बड़ी बहन स्वयं भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है, उससे पहले ही माता एक बिल्ली का रूप बनाकर उसके कमरे में चली जाती है। वहां पर जो छोटी बेटी के पुत्र का एक टुकड़ा था वो उठा लेती है और दूसरा चक्की के पास से उठाकर जीवित कर देती है और वहां से लेकर चली जाती है और राजकुमार को सारी बात बताकर उन्हें उसका बेटा सौंप देती है। तो राजकुमार अपने बेटे को लेकर उस बड़ी बहन के पास जाता है और उससे कहता है कि इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखना है। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगे तो ही मैं तुमसे बात करूंगा, वरना मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो एक दिन राजकुमार ने अपने बच्चे से कहा कि तुम ऐसा करो, तुम्हारी माँ के गले से वो हार मांग लो, तुम्हारी जिद की वजह से वो तुम्हें दे देगी। तो अपने पिताजी के कहे अनुसार लड़का अपनी बड़ी माँ के पास जाकर कहता है कि माँ, मुझे तुम्हारे गले का हार चाहिए। तो यह सुनकर उसकी माँ को पहले बहुत ही गुस्सा आता है, पर उसको याद आता है कि राजकुमार ने कहा है कि अगर मैं इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखूंगी तो ही वो मुझसे बात करेंगे। तो वो सोचती है कि छोटी बहन अब तक तो मर गई होगी, उसे जला भी दिया होगा, अब कौन सी जिंदा होने वाली है। तो वह हार को निकालकर उस बच्चे को दे देती है। वह बच्चा उस हार को ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है। तो राजकुमार अपने बेटे और उस हार को लेकर वहां से चला जाता है और जाते हुए कह जाता है कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर तैयार रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ ही खाना खाऊंगा। यह कहकर अपने बेटे को लेकर वहां से सीधा राजा के पास जाता है और राजा को सारी बात बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत ही क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिश को दोष देने लगते हैं और राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने का आदेश देते हैं। तो राजकुमार वह हार लेकर छोटी रानी के पास जाता है और उसके गले में वो हार डाल देता है, जिससे वो जीवित हो जाती है। दोनों बहुत ही खुश होते हैं और राजकुमार अपने बेटे और अपनी पत्नी को लेकर अपने राज्य चला जाता है। इस तरह एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा की छोटी बेटी को अपने जीवन में आई तमाम मुसीबतों से छुटकारा मिलता है। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो, बोलो एकादशी माता की जय हो। अगली कहानी सुनेंगे तुलसी माता की। एक समय की बात है, गांव में सारी महिलाएं तुलसी माँ को जल सींचने जाया करती थी। जब सारी महिलाएं तुलसी को सींच कर घर आ जाती तो एक बुढ़िया माई तुलसी माँ को जल सींच कर कहती कि हे तुलसी माता सबकी दाता, मैं बिड़लो सींचूं तेरो, तू कर निधार मेरो। तुलसी माता अड़ुआ दे, लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठे मीठे ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काट दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात जीवन दे, एकादशी का दिन दे और कृष्ण जी का कांधा दे। जब तुलसी मैया इतनी सारी बात सुनती तो सोच में पड़ जाती, सोचती कि यह पूरी श्रद्धा से मेरी पूजा करती है, परंतु मैं इसकी मनोकामना को कैसे पूर्ण करूंगी। यह सोचते सोचते तुलसी मैया बिल्कुल सूखने लगी।
तो इस तरह तुलसी मैया को सूखते हुए देखकर एक दिन भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि ऐसी क्या बात है कि तुम सूखती ही जा रही हो। तो तुलसी माँ ने बताया कि रोजाना एक बुढ़िया मेरे पास आती है, जल सींचकर पूरी श्रद्धा से इतनी बात मुझे कह जाती है, इस बुढ़िया को मैं सब कुछ दे सकती हूँ, पर आपका कंधा कहाँ से दूंगी। तो यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि तुम चिंता मत करो, बुढ़िया माई को आशीर्वाद दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। तो तुलसी माँ ने वैसा ही किया। तो वह बुढ़िया रोजाना जल सींचने आती और रोजाना वही कर्म दोहराती, तो तुलसी माता उसे आशीर्वाद दे देती। कुछ महीनों बीतने के बाद वो बुढ़िया माई तो मर गई। जैसे ही उसके घर वाले उसे उठाने लगे तो वो इतनी भारी हो गई कि किसी से भी उठाई नहीं जा रही थी। तो कोई कहने लगा कि पाप गांठ की माला फेरती थी, जिसकी वजह से इतनी भारी हो गई। कोई कहता था कि इतने पुण्य धर्म करती थी, फिर भी इतनी ना जाने भारी कैसे हो गई। पर समझ में किसी के कुछ भी नहीं आ रहा था। तभी भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का भेष बनाकर वहां आते हैं और पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ पर इकट्ठे क्यों हुए हो। तो सारे लोग कहते हैं कि ये बात है, एक बुढ़िया है बिल्कुल मरियल सी, जो आज इतनी भारी हो गई है कि किसी से भी उठाई नहीं जा रही। तो ब्राह्मण का भेष धारे भगवान श्री कृष्ण बोले कि मैं हाथ लगाकर देखता हूँ, शायद मुझसे उठाई जा सके। तो सारे हंसने लगे कि इतने सारे लोग लगे हैं, फिर भी बुढ़िया इतनी भारी है, तुम एक कैसे उठा लोगे। तो किसी बड़े बुजुर्ग ने कहा कि देखने में क्या जाता है। कहा कि ठीक है, तुम जाओ देखो। तो जैसे ही श्री कृष्ण भगवान बुढ़िया के पास गए तो बुढ़िया के कान में कुछ कहने लगे, कुछ इस तरह से कि माई तू बिरला सिंचा मेरा, मैं करूंगा निधार तेरा। बुढ़िया माई अड़ुआ ले लड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा भात ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का भोजन ले और श्री कृष्ण का कांधा ले। इतना कहते ही बुढ़िया माई तो बिल्कुल हल्की हो गई और श्री कृष्ण भगवान ने उसे झट से अपने कंधे पर उठाया और उसे मुक्ति प्रदान की। तो यह देखकर गांव वालों को बहुत ही आश्चर्य हुआ। हे तुलसी मैया, जैसा आपने उस बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। बुढ़िया क्यों मुक्ति दी वैसी सबको देना। अंत काल में सबको आपका कंधा मिले आशीर्वाद देना। और अब सुनते हैं कृष्ण भगवान की कहानी। भगवान श्री कृष्ण के समस्त स्वरूपों की जय हो। एक ब्राह्मण था, वह रोजाना घर घर जाकर भागवत गीता का पाठ किया करता था। एक दिन उन्हें एक चोर ने पकड़ लिया और कहा कि तेरे पास जो कुछ भी है मुझे दे दे। तब वह पंडित बोला कि बेटा मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुम एक काम करना, मैं यहीं पड़ोस के घर में जाकर भागवत गीता का पाठ करता हूँ। वो यजमान बहुत ही दानी लोग हैं, जब मैं कथा सुना रहा होता हूँ तब तुम उनके घर जाकर चोरी कर लेना। तो चोर ने उनका कहा मान लिया और उस पंडित को छोड़ दिया। दूसरे दिन जब पंडित जी पड़ोस में कथा सुनाने गए तब वो चोर भी वहां पर आ गया। तब पंडित जी बोले कि यहाँ से मीलों दूर एक गांव है वृंदावन, वहां पर एक लड़का आता है जिसका नाम है काना। वो हीरा जवाहरतों से लदा रहता है, अगर कोई लूटना चाहता है तो उसको लूटो। वो रोज रात को उस पीपल के पेड़ के नीचे आता है जिसके आसपास बहुत सी झाड़ियां हैं। चोर ने ये सुना और खुशी खुशी वहां से चला गया। वो वहां से सीधे अपने घर गया और अपनी बीवी से बोला कि आज मैं एक काना नाम के बच्चे को लूटने जा रहा हूँ, मुझे रास्ते में खाने पीने के लिए कुछ सामान बांध कर दे दो। तो उसकी पत्नी ने सत्तू उसको दे दिया और कहा कि बस यही है जो कुछ है। तो चोर ने कहा कोई बात नहीं, इतना ही काफी है, आज मेरा ये संकल्प है कि मैं आज उस काना को लूट के ही आऊंगा। वो पैदल ही पैदल टूटे चप्पलों से वहां से चल पड़ा। रास्ते में कान्हा का नाम लेते हुए अगले दिन शाम को जब वहां पहुंचा, जो जगह उसे पंडित जी ने बताई थी, अब वहां पहुंचकर उसने सोचा कि अगर मैं यहीं सामने खड़ा हो गया तो बच्चा मुझे देखकर भाग जाएगा, तो मेरा यहाँ आना बेकार हो जाएगा। इसीलिए क्यों न मैं पास वाली झाड़ी में छुपकर बैठ जाता हूँ, जैसे ही वो बच्चा आएगा तो उसे लूट लूंगा। ये सोचकर वो जैसे ही झाड़ी में घुसा तो झाड़ियों के कांटे उसके चुभने लगे। उस समय उसके मुंह से एक ही आवाज आई, कान्हा कान्हा। उसके सारे शरीर पर कांटे ही कांटे लग गए,
पर उसके मुंह से सिर्फ यही आवाज निकल रही थी कि कान्हा आ जाओ, कान्हा आ जाओ, कान्हा। तो अपने भक्त की ऐसी दशा देखकर कान्हा जी चल पड़े। तभी रुक्मिणी जी बोली कि प्रभु आप कहाँ जा रहे हो, वो आपको लूट लेगा। तो प्रभु बोले कि कोई बात नहीं, मैं अपने ऐसे भक्तों के लिए लूट जाना तो क्या, मिट जाना भी पसंद करता हूँ। ठाकुर जी ने बच्चे का रूप धारण किया और आधी रात को वहां आ गए। और वो जैसे ही पेड़ के पास पहुंचे, चोर एकदम से बाहर आ गया और उन्हें पकड़कर बोला कि ओ कान्हा, तूने मुझे बहुत दुखी किया है। अब ये चाकू देख रहा है ना, अब चुपचाप सारे गहने मुझे दे दे, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। तो कान्हा जी ने हंसते हुए सारे गहने उसे दे दिए। चोर हंसी खुशी अगले दिन अपने गांव वापस पहुंच गया। सबसे पहले उस जगह गया जहां पर पंडित जी कथा सुना रहे थे। जितने भी गहने वो चोरी करके लाया था, उनका आधा हिस्सा पंडित जी के चरणों में रख दिया। जब पंडित जी ने पूछा कि ये क्या है, तब उसने कहा कि आपने ही मुझे उस कान्हा का पता दिया था, मैं उसी को लूट के आया हूँ और ये आपका आधा हिस्सा है। तो पंडित जी ने सुना तो यकीन नहीं हुआ और बोले कि मैं इतने सालों से पंडिताई कर रहा हूँ, वो मुझे आज तक नहीं मिला और तुझ जैसे पापी को कहना कहाँ से मिल सकता है। तो चोर ने कहा कि मैं सच बोल रहा हूँ। चोर के बार बार यही बात कहने पर पंडित जी बोले कि चल मैं भी चलता हूँ तेरे साथ वहां पर, मुझे भी दिखा कान्हा कैसा दिखता है। और वो दोनों वहां से चल दिए। चोर ने पंडित जी को कहा कि आओ मेरे साथ, यहाँ पर छुप कर बैठ जाओ। दोनों का शरीर फिर कांटों से लूलूहान हो गया और बस मुंह से एक ही आवाज निकली कि कान्हा, कान्हा आ जाओ। ठीक मध्य रात्रि कान्हा जी बच्चे के रूप में वहां आए तो दोनों झाड़ियों से निकलकर बाहर आ गए। पंडित जी की आंखों में आंसू थे, वो फूट फूट कर रोने लग गए। चोर के चरणों में गिर पड़े और बोले कि हम जिसे आज तक देखने के लिए तरसते रहे, जो आज तक लोगों को लूटता आया है, तुमने आज उसे ही लूट लिया। तुम धन्य हो, आज तुम्हारी वजह से मुझे कान्हा के दर्शन हुए हैं, तुम धन्य हो। इसीलिए कहा जाता है कि जो सच्चे दिल से कृष्ण कन्हैया को पुकारता है तो वो भागे भागे चले आते हैं। तो प्रेम से कहिए श्री राधे राधे, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। ये पुरुषोत्तम मास की एकादशी तिथि है, इसीलिए इस एकादशी में एक कहानी भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी माता की भी अवश्य सुननी चाहिए। तो चलिए सुनते हैं लक्ष्मी नारायण की कहानी। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो, बोलो लक्ष्मी माता की जय हो। एक पौराणिक कथा के अनुसार अति प्राचीन समय में एक बार भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी आपस में बातचीत कर रहे थे। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी जी से कहा कि हे प्रिय, देखो मनुष्य में मेरी भक्ति कितनी बढ़ गई है। सारे लोग सदा ही नारायण नारायण का जाप करते रहते हैं, मुझे तो यह देखकर बहुत ही खुशी होती है। तो माता लक्ष्मी ने भगवान श्री हरि विष्णु की बात सुनकर कहा कि हे प्रभु, यह सब भक्ति आपको पाने के लिए नहीं बल्कि मुझे प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो लक्ष्मी माता की बात सुनकर श्री हरि विष्णु ने कहा कि देवी, आपको ऐसा क्यों लगता है? ये सारे लोग लक्ष्मी लक्ष्मी का जाप थोड़े ना करते हैं, ये तो सारे नारायण नारायण करते हैं, यानी कि ये मुझे पाना चाहते हैं। तो श्री हरि विष्णु की ये बात सुनकर माता लक्ष्मी ने कहा कि प्रभु, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप परीक्षा लेकर देख सकते हैं। तो माता लक्ष्मी के कहने पर भगवान श्री हरि विष्णु ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और धरती पर आ पहुँचे। वहाँ पर एक नगर में जाकर एक धनी साहूकार के द्वार पर पहुँच गए। तो साहूकार ने उसे प्रणाम करके भिक्षा डालनी चाहिए। तो ब्राह्मण का रूप धारण किए भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि मैं एक ब्राह्मण हूँ और भगवान विष्णु का पक्का भगत हूँ। मैं आपके नगर में भिक्षा मांगने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो आपके नगर में कुछ दिन भगवान विष्णु की कथा और भजन कीर्तन करने की इच्छा से आया हूँ। अगर आप सुनने की इच्छा रखते हैं तो मेरे लिए निवास स्थान का प्रबंध कर दो। तो ब्राह्मण की बात सुनकर साहूकार ने कहा कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो स्वयं भगवान विष्णु का पक्का भगत हूँ। यह कहकर साहूकार ने ब्राह्मण को अपने घर पर निवास करने के लिए कहा और अपने कुछ लोगों को भजन कीर्तन की व्यवस्था करने के लिए बोल दिया। तो साहूकार के लोगों ने सारी व्यवस्था कर दी और इधर उधर पूरे नगर में ऐलान कर दिया
कि एक ब्राह्मण आया है जो भगवान श्री हरि विष्णु के भजन कीर्तन करेगा और साथ ही कथा भी सुनाएगा। तो दूसरे दिन काफी लोग वहाँ पर एकत्रित हो गए। तो ब्राह्मण का रूप धारे विष्णु भगवान वहाँ पर पहुँच गए और कथा वाचन एवं के भजन कीर्तन शुरू कर दिया। जब भगवान स्वयं अपनी कथा कह रहे हों तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है। उसके कथा वाचन और भजन कीर्तन में लोग इतने मंत्रमुग्ध हो जाते कि उन्हें समय का पता ही नहीं चलता। श्री हरि के द्वारा श्री हरि की कथा सुनने का आनंद लेते। दिनों दिन वहाँ पर भीड़ बढ़ने लगी और रोजाना बहुत बड़ी संख्या में लोग कथा सुनने के लिए आने लगे। तो ये देखकर भगवान श्री हरि विष्णु मन ही मन बहुत ही खुश होते। तो माता लक्ष्मी जी ने जब यह देखा तो एक वृद्ध महिला का रूप धारण किया और उसी नगर में पहुंच गई। वृद्ध महिला के रूप में लक्ष्मी माता एक घर के सामने पहुंची। वहां जाकर लक्ष्मी माता ने देखा कि एक महिला उस घर पर ताला लगा रही थी और कहीं जाने की तैयारी कर रही थी। तब लक्ष्मी माता ने उस महिला को रोक कर कहा कि पुत्री, मुझे प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो। तो उस महिला ने कहा कि माताजी, मुझे प्रवचन के लिए जाना है, मुझे वहां पहुंचने में पहले ही बहुत देर हो चुकी है, अब मुझे जाने दीजिए। पर उस वृद्ध महिला ने फिर कहा कि पुत्री, मुझे पानी पिलाकर चले जाना, मुझे बहुत ही जोरों की प्यास लगी है। तो उस महिला को उस वृद्ध महिला पर दया आ गई और उसने ताला खोलकर लोटा भरकर पानी लाई और उस वृद्ध महिला को लोटा दे दिया। जैसे ही लक्ष्मी माता ने पानी पीकर लोटा वापस दिया तो वो लोटा तो सोने का हो गया। यह देखकर वो महिला तो आश्चर्य से भर गई और सोचने लगी कि ये चमत्कार कैसे हुआ। और वो उस वृद्ध महिला से मनोहार करने लगी कि माताजी, आपको भूख लगी होगी, भोजन करके जाना, आप कहो तो मैं भोजन लगा देती हूँ। और साथ ही साथ मन में ये भी सोच रही थी कि जब मैंने पानी के लिए लोटा दिया तो वो लोटा सोने का हो गया। अगर यह वृद्ध महिला मेरे घर भोजन करेगी तो सारे बर्तन सोने के हो जाएंगी। परंतु उस महिला ने मना कर दिया और कहा कि पुत्री, तुझे प्रवचन के लिए देरी हो रही है, तू प्रवचन के लिए चली जा। तो वह महिला उस वृद्ध महिला के कहे अनुसार प्रवचन के लिए चली तो गई, परंतु उसका मन आज वहां पर नहीं लग रहा था। उसने प्रवचन में आई अन्य महिलाओं को भी उस घटना के बारे में बताया कि कैसे आज एक वृद्ध महिला आई जिसको पानी पीने के लिए मैंने लोटा दिया तो वो लोटा सोने का हो गया। जब महिलाओं ने सुना तो 1 से 2, 2 से 4 सारी महिलाओं में ये बात फैल गई। कुछ महिलाएं तो ये सुनते ही प्रवचन को बीच में ही छोड़कर उस वृद्ध महिला की खोज में निकल पड़ी। जैसे जैसे सबको उस महिला के बारे में पता चला तो सारे उस महिला को ढूंढने लगे। जिस किसी को भी वह वृद्ध महिला मिलती तो सारे उसकी सेवा में व्यस्त हो जाते। इसी कारण से प्रवचन में जाना लगभग सारे लोगों ने छोड़ दिया। इस प्रकार प्रवचन में आने वाले लोगों की संख्या प्रतिदिन कम होते होते बिल्कुल कम हो गई। लोगों की बातें सुनकर और दिन प्रतिदिन प्रवचन में आने वाली भीड़ को कम होता देखकर भगवान समझ गए थे कि लक्ष्मी जी इस नगर में आ पहुंची है। लेकिन जब इस बात का पता साहूकार को लगा कि इस नगर में एक वृद्ध महिला आई है, जिस किसी बर्तन के वो हाथ लगाती है वो सोने का हो जाता है, तो यह बात सुनकर वो भी प्रवचन छोड़कर उस वृद्ध महिला के पास पहुंच गया और वहां पहुंचकर बोला कि हे माता, आप सब पर कृपा कर रही हैं और आपने मुझे अपनी सेवा का मौका भी नहीं दिया, जबकि मैंने तो बहुत ही पुण्य का काम किया है। मैंने मेरे घर पर भगवान के प्रवचन का आयोजन कर रखा है और आप मेरे घर पर नहीं आई। तब वह वृद्धा का रूप धारे माता लक्ष्मी ने कहा कि बेटा, मैं तेरे घर पर भी आती, पर तूने अपने घर पर प्रवचन का आयोजन कर रखा था। मैंने सोचा जब तक वो कथावाचक तेरे घर से चला जाएगा तब मैं तेरे घर पर आऊंगी। तो वृद्ध महिला के मुंह से ऐसी बातें सुनकर साहूकार ने कहा कि हे माता, अगर ऐसी बात है, अगर आप उस कथावाचक के रहते मेरे घर नहीं आ सकती तो मैं उस कथावाचक के रहने की व्यवस्था और कहीं कर देता हूँ, पर आप मेरे साथ चलिए। यह कहकर वह साहूकार माता लक्ष्मी जी को लेकर जल्दी जल्दी अपने घर पर पहुंच गया और ब्राह्मण का रूप धारे भगवान नारायण से कहा कि मैंने आपके रहने की व्यवस्था धर्मशाला में कर दी है, अब आप यहाँ से वहाँ पर चली जाइए। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि पुत्र, अभी तो कथा में कुछ दिन बाकी हैं, उसके बाद तो मैं वैसे ही चला जाऊँगा। तो साहूकार ने कहा, नहीं, मेरे पास इतना समय नहीं है, मेरे घर पर एक अतिथि आए हैं और मुझे उनको अपने यहाँ रखना है।
इसीलिए आप यहाँ से चले जाइए। तभी वृद्ध स्त्री का रूप धारण किए माता लक्ष्मी जी अंदर आ गई और साहूकार से बोली कि तुम बाहर रुको, मैं इनसे बात करना चाहती हूँ। उनकी बात सुनकर साहूकार बाहर चला गया। तब माता लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु देख लीजिए, यह लोग आपकी भक्ति तो करते हैं पर आपको पाने के लिए नहीं बल्कि मुझे पाने के लिए करते हैं। अब तो आप मेरी बात मानेंगे। तब भगवान विष्णु ने कहा कि देवी आपकी बात सत्य है, किंतु एक सत्य बात यह भी है कि आप भी यहाँ इसीलिए आई हैं क्योंकि यहाँ पर मेरी भक्ति हो रही थी। मैं यहाँ साधु के रूप में प्रभु भक्ति कर रहा था और अन्य लोग भी यहाँ आकर ईश्वर की भक्ति में लगे हुए थे। इसीलिए जहाँ भी साधु महात्मा और भक्त प्रभु की आराधना करेंगे वहाँ पर आपका वास होगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु बैकुंठ धाम को चले गए। भगवान श्री हरि विष्णु के चले जाने के बाद उस साहूकार के घर पर नगर वासियों की भीड़ जमा हो गई। सारे लोग उस वृद्ध महिला को अपने घर ले जाकर सेवा करना चाहते थे। तब वृद्ध महिला के रूप में माता लक्ष्मी ने नगर वासियों से कहा कि मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। तो सारे लोग उनसे पूछने लगे कि हमसे ऐसे क्या गलती हो गई जो आप हमें ऐसे छोड़कर जा रही हैं। तब माता ने उत्तर दिया कि मैं वहीं पर वास करती हूँ जहाँ भगवान नारायण वास करते हैं। आप लोगों ने उन्हें निकाल दिया तो अब मैं यहाँ पर कैसे रह सकती हूँ। आपके नगर में जो कथा वाचन करते थे वो मेरे स्वामी थे। माता ने उनको अपना परिचय देते हुए यह भी बताया कि किस तरह भगवान विष्णु एक कथावाचक के रूप में साहूकार के यहाँ पर रुके थे। उन्होंने कहा कि मेरे स्वामी यहाँ थे इसीलिए मैं यहाँ पर आई थी। अब वो यहाँ से चले गए हैं तो इसीलिए मैं भी अब जा रही हूँ। ऐसा कहकर माता लक्ष्मी जी सभी को आशीर्वाद देते हुए वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। बोलो लक्ष्मी माता की जय हो, बोलो विष्णु भगवान की जय हो। तो चलिए अब सुनते हैं गणेश जी की कहानी जो हर व्रत कथा के बाद में अवश्य सुननी चाहिए। बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का बहुत ही बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी की पूजा में पूरा ही विश्वास रखते थे। बड़ी श्रद्धा भाव से गणेश जी की पूजा किया करते थे, जिसके कारण सेठ जी के घर में अन्न धन की कोई भी कमी नहीं थी। वो सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आई। नित्य प्रतिदिन नियम अनुसार वो रोजाना नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, फिर उन्हें भोग लगाते, उसके बाद में ही स्वयं भोजन करते। लेकिन यह बात सेठानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो धार्मिक नहीं थी और ना ही ईश्वर में विश्वास रखती थी। एक बार सेठानी ने सोचा कि यह इतना गणेश जी को मानते हैं, गणेश जी की पूजा करने से क्या होता है, मैं तो मानती नहीं हूँ। आज देखती हूँ कि वो गणेश जी की पूजा कैसे करते हैं। तो यह सोचकर जब दूसरे दिन सेठ जी नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं तो सेठानी जी पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठाकर कपड़े से ढककर बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी स्नान करके नदी से घर पर आते हैं तो देखते हैं कि गणेश जी की मूर्ति नहीं है मंदिर में। तो वो सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति मंदिर में नहीं है, कहाँ गई? तो सेठानी बोलती है कि मुझे मालूम नहीं। सेठ जी ने घर में इधर उधर सारे मूर्ति को बहुत ढूंढा लेकिन मूर्ति तो नहीं मिली, तो मूर्ति को भोग नहीं लगा पाए। इसीलिए सेठ जी ने खुद भी अन्न जल का त्याग कर दिया और गणेश जी से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, मुझसे कौन सी गलती हो गई जो आप मुझसे नाराज होकर मुझे छोड़कर ही चले गए। अगर आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाते हो तो हे प्रभु मुझे दर्शन दीजिए। तो सेठ ने मन ही मन सोचा कि जब तक मुझे गणेश जी की मूर्ति नहीं मिल जाती, मुझे दर्शन नहीं दे देते, तब तक मैं अन्न जल का त्याग करता हूँ। तो उस दिन पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। शाम को सेठ जी भूखे प्यासे सो गए। गणेश जी सेठ जी की भक्ति से प्रसन्न हो गए। जब सेठ जी सो गए तो सेठ जी के सपन में गणेश जी भगवान एक छोटे से चूहे के साथ खेल रहे होते हैं दिखाई देते हैं और चूहे को बाद में खाने के लिए लड्डू देते हैं। चूहा लड्डू लेकर बगीचे में जाता है और एक जगह से जमीन खोदता है और लड्डू वहीं पर डाल देता है और अचानक से सेठ जी की नींद खुल जाती है। तो सेठ जी भागकर बगीचे में जाते हैं और उसी जगह को खोदते हैं जहां उन्होंने सपने में लड्डू को दबाते हुए देखा था। तो थोड़ी देर जमीन खोदने पर कपड़े में लपेटे हुए गणेश जी की मूर्ति उन्हें मिल जाती है।
सेठ जी गणेश जी की मूर्ति को पाकर बहुत ही खुश होते हैं और वापस लाकर मंदिर में स्थापित कर देते हैं। तो यह देखकर सेठानी को बहुत ही आश्चर्य होता है कि सेठ जी को यह मूर्ति मिली कहाँ से। तो वो भागकर सेठ जी के पास आती है और पूछती है कि ये मूर्ति आपको कहाँ से मिली। तो सेठ जी ने सारा वृत्तांत उन्हें सच सच बता दिया। तो यह बात जानकर सेठानी जी को खूब आश्चर्य हुआ। सेठानी जी के मन में श्रद्धा और विश्वास जाग गया और मन ही मन गणेश भगवान का स्मरण करते हुए उनकी सच्ची भक्त बन गई और सेठ जी को सारी सच्चाई बता दी और कहा कि मुझसे बहुत ही बड़ा अपराध हो गया था। अब से हम दोनों पति पत्नी प्रेम सहित गणेश जी भगवान की पूजा आराधना किया करेंगे। उनकी पूजा में कभी भी कोई कमी नहीं आने देंगे। यह सुनकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हो गए और दोनों पति पत्नी गणेश जी को प्रणाम करते हुए बोले, बोलो गणेश गजानन की जय हो। हे गणेश भगवान, जैसी कृपा आपने सेठ और सेठानी पर की वैसी हम पर भी करना। कहानी कहने वाले पर, कहानी सुनने वाले पर सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। अब वर्त कथा के अंत में एक कहानी लपसी तपसी की सुनेंगे, जो कि हर वर्त कथा में अवश्य सुननी चाहिए। इसके बिना हमें हमारे वर्त का पूरा फल नहीं मिलता। लपसी और तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लपसी हमेशा सवा सेर की लापसी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। तो एक दिन कोई बात को लेकर दोनों में कहा सुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। तो दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा, कल आऊंगा, बता दूंगा भी कौन बड़ा है। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप से उठाई और अपने पैर के नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा। तो वो खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या तो तुम करते हो, इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। ये अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं ये देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किन के मन में लालच है। तो तूने तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैर के नीचे दबा ली। लेकिन लपसी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लपसी ने अंगूठी को ना ही उठाया और ना ही ध्यान किया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ही ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलने वाला। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वह शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि आज तक की मेरी गलती माफ करो और मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद कभी भी मैं चोरी नहीं करूंगा। तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर किसी को सूट, तीवल, साड़ी अगर हम देते हैं, उसके ऊपर अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीपकर चौका नहीं लीपेगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई वर्त कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उसी दिन से हर वर्त कथा और कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी कहीं और सुनी जाती है। तो ये थी अधिक मास में आने वाली परमा एकादशी के व्रत में सुनी जाने वाली संपूर्ण कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपको जरूर पसंद आई होगी।
क्योंकि जो भी व्यक्ति पूरे श्रद्धा भाव से एकादशी का व्रत रखता है उन्हें ये सारी कहानियाँ अवश्य सुननी चाहिए। और अगर आपको मीरा भक्ति द्वारा प्रस्तुत ये कहानी पसंद आई है तो इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों में, अपने मित्रगणों में शेयर करना, ताकि व्रत रखने वाला हर भगत इन कथाओं को सुन सके और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त कर सके। कथा को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। अगर आपने मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना और साथ ही वीडियो को लाइक भी करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।